भागलपुर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शनिवार को पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रायसम भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 को लेकर सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं से मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं गणना प्रपत्र वितरण, उसे शुद्धि रूप से भरवाने तथा जमा करवाने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान श्री नवल किशोर ने डायरेक्टर अमर कुमार मिश्रा, DCLR सरफराज नवाज, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार, BPRO कामेश्वर नारायण, स्वास्थ्य प्रबंधक प्रणव कुमार सहित अन्य अधिकारी को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही DCLR और BDO को विशेषकर निर्देशित किए कि स्वयं हो रहे कार्यों की निरीक्षण करें। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले BLO और अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। आप तमाम लोग अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचकर फॉर्म भर के जल्द से जल्द जमा करें। इसके साथ ही लोगों को इसके प्रति जागरूकता लाने को कहा। पीरपैंती अधिकारियों के साथ बैठक की सर, क्या दिशा निर्देश दिए? आप जानते हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, यानी इलेक्टोरल रोल का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। उसमें हमारे समस्त BLO सुपरवाइजर और समस्त पंचायत पर्यवेक्षक और हमारे कई AERO के स्तर के स्तर के अधिकारी लगे हुए हैं। उसमें हम लोग जितने भी अभी वोटर्स हैं 2025 में, सभी वोटर्स का जो एक पेज है जिसमें उनका फ़ोटो लगा है, उनका डिटेल्स है, उस पेज को व्यक्ति को दे रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि उनका जो पुराना कोई भी साक्ष्य है उस साक्ष्य को वो संलग्न करके हम लोग को देंगे ताकि उनके फॉर्म को फिर से अपलोड कर सकें। अभी विशेष रूप से हमने ये फोकस किया है कि जितने भी फॉर्म्स हम लोगों को दे रहे हैं वो फॉर्म्स उनसे फिलअप करके हमारे पास वापस आ जाए। फॉर्म में उनका नाम, पिता का नाम और माता का नाम है, उनमें आधार नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, उनका सिग्नेचर है। वो सारे फॉर्म्स को हम लोग कलेक्ट कर लें और उसके कलेक्शन के बाद जिनका नाम भी 2003 के वोटर लिस्ट में है उसके आधार पर मिला करके उनका फॉर्म्स में किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। जिनका नाम भी 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, जिनका जन्म बाद में हुआ है या किसी वजह से नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ हम लोग को प्रमाण पत्र चाहिए जो उसमें संलग्न करना पड़ेगा। तो प्रमाण पत्र हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आम वोटर से अनुरोध करूंगा कि साथ में अभी हमें ये दे देंगे तो सुविधाजनक होगा और उस प्रमाण पत्र के आधार पर फिर उनके फॉर्म को अपलोड करेंगे। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने लायक किसी के नाम में कोई त्रुटि हो वो भी उसमें भर के हमें दे सकते हैं। किसी के फ़ोटो में लग रहा हो कि साफ नहीं है, वो फ़ोटो भी हम लोग ले रहे हैं। इस बिंदु पे किसी का मोबाइल नंबर पहले से सही नहीं है तो वो सही नंबर आ जाएगा। ये ऑनलाइन का डेट कब तक है सर? ऑनलाइन का डेट हमेशा ओपन है। ऑनलाइन का डेट हमारा 26 तक है, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि अभी लोग अपलोड कर ले, समय का इंतजार। विशेष गहन पुनरीक्षण में समीक्षा की गई होगी प्रोग्रेस की सर, क्या स्थिति है सर? नहीं, हमारे इस ज़िले में सभी अनुमंडलों की स्थिति और सभी यारों की स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी है और हम वहाँ से दूर से आए हैं ताकि अपने और कर्मियों को ट्रेनिंग करके हम अपनी स्थिति बिहार 16 प्रखंड में से सबसे अच्छा क्या है इसको लेकर उनसे किस तरह से अपील करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं कि भाई क्या उनका मतदाता सूची से नाम हट जाएगा इस प्रोसेस को नहीं पूरा करने के बाद, तो उनके लिए किस तरह से अपील करेंगे सर? आपको यदि आप मतदाता हैं तो आप यदि एलाइव हैं, यदि जिंदा हैं, तो आपको ये साक्ष्य एक सिग्नेचर तो करना पड़ेगा फॉर्म पे कि हाँ भाई हम एलाइव हैं। उसके लिए कमीशन ने ये निकाला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनका कैसे होगा? उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की भी सुविधा है। अब जो मृत लोग हैं वो अपने फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, तो खास करके मृत लोगों के लिए वो तो संभव ही नहीं है करना। और ऐसे कोई भी वोटर है सामान्य तो उनके लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है, उनके बूथ पर भी BLO जाकर के फॉर्म ले रहे हैं, तो किसी भी आशंका से डर नहीं। सर, परेशानी सबसे ज़्यादा जो 2004 के बाद की बहुएं हैं उनको हो रही है, जो उनके मायके सर्टिफिकेट को लेकर। आप उनके स्पाउस का नाम, स्पाउस मतलब पति, जो बहुएं हैं तो उनके पति का नाम भी उसमें वो पति का नाम दे सकते हैं, उनका साक्ष्य दे सकते हैं। और उनके पिता, जब बहू हैं तो उनके पिता का, तो पिता का जो कहीं पे भी उनका वोटर ID कार्ड होगा, उनका कोई साक्ष्य होगा, वो उनको लगा सकते हैं, हम लोग उसको करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, बाहर जो कामगार